बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ये है कि जो आईसीसी का जो हेडक्वार्टर है, अगर वो दुबई से इंडिया शिफ्ट उसको शिफ्ट कर सकते हैं। कौन सा जेंटलमैन? वो जेंटलमैन तो उनके नीचे लगे हुए हैं। बिग थ्री बनाने में कौन था? वो जेंटलमैन तो उनके साथ लगे हुए हैं। बातों थे गया, सबने सलूट मारे, इंज किता उंज किता। क्रिकेट के डाई हार्ट फैंस है, वो बोलते हैं भैया पाकिस्तान से मत खेलो। किसी का अब जो एक ऑफिस है वो भी भारत में बनाया जा रहा है और जैसे वो कुछ लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि जिसके पास पैसा है वो जो मर्जी करता फिरे। ये फिर क्रिकेट तो क्रिकेट ना हुई। इस जेंटलमैन खेल को, इस जेंटलमैन तमाशा देख कौन देखता? स्टेटमेंट्स जो होती है ना, स्टेटमेंट्स ये दिखने को, सुनने को, पढ़ने में बहुत अच्छी लगती हैं। आओ या नहीं आओ, इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम इंडिया को काफी सालों से फॉलो कर रहे हैं। You cannot defend your faith, even your faith, without economical power. लेकिन अगर नहीं भी करते तो एक बड़ा आईसीसी का जो एक आप कह लो कि जहां फैसले होंगे वो कहा जा रहा है एक भारत में बनाया जा सकता है अगले 1-1.5 साल में, जहां पर जय शाह खुद बैठेंगे और अपने फैसले करेंगे। पॉसिबल जाएगा पाकिस्तान इंडिया, ये बात याद रखना, पाकिस्तान इंडिया जरूर जाएगा। क्योंकि सारा मसला ही बीसीसीआई का। बीसीसीआई ये चाह नहीं रहा कि पाकिस्तान की जो क्रिकेट है वो ऊपर जाए, वो सिर्फ ये चाह रहा है कि बीसीसीआई ऊपर है, पाकिस्तान नीचे रहे। जो आज तक होता आ रहा है, जो हम लोग अपनी होश में देख चुके हैं। वो आईसीसी के चेयरमैन जय शाह हैं और जय शाह पावरफुल बंदा है। अगर इसी वजह से जो बीसीसीआई का जो हेड है उसको आईसीसी का चेयरमैन उन्होंने बना दिया। वो सारी बात सिर्फ पैसे की है। हेलो दोस्तों, हमारे आपके यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आईसीसी के हेडक्वार्टर को लेकर पाकिस्तानी मीडिया में एक बड़ी खबर चल रही है। पाकिस्तानी मीडिया में डिस्कशन हो रहा है कि जय शाह अभी आईसीसी के चेयरमैन हो चुके हैं और वो आईसीसी के सभी स्टाफ में इंडियन को भर्ती कर रहे हैं। और दूसरी बड़ी बात ये है कि आईसीसी का हेडक्वार्टर दुबई से इंडिया शिफ्ट करने की तैयारी में है। अब आईसीसी का हेडक्वार्टर इंडिया में होगा। इससे पाकिस्तानी मीडिया बहुत चिढ़ा हुआ है और पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि धीरे धीरे करके जय शाह सब इंडिया लेके जाएगा और हमें झक मार कर इंडिया मीटिंग करने जाना होगा। और क्या कहा पाकिस्तानी मीडिया में, आइए देखते हैं। फैसले करने जा रहे हैं जो आपके जय शाह हैं। कहा जा रहा है कि जो आईसीसी का जो हेडक्वार्टर है, अगर वो दुबई से इंडिया शिफ्ट नहीं भी, वैसे तो खबरें थी कि उसको शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं भी करते तो एक बड़ा आईसीसी का जो एक आप कह लो कि जहां फैसले होंगे वो कहा जा रहा है एक भारत में बनाया जा सकता है अगले 1-1.5 साल में, जहां पर जय शाह खुद बैठेंगे और अपने फैसले करेंगे। पॉसिबल है कि वो, क्योंकि इस टाइम अगर आप आईसीसी में देखो तो 70% जो जॉब्स करते हैं आईसीसी में डिफरेंट लेवल्स पर हैं। कोई मैनेजर्स भी हैं, इवन मीडिया मैनेजर जो है शेखर, वो भी आपके इंडिया के हैं। और भी अगर आप एम्प्लॉयज देखो, ऑपरेशन मैनेजर, ये वो, ज्यादातर आपको 70 to 80% आपको इंडियंस नजर आते हैं। तो कहा जा रहा है कि आईसीसी का अब जो एक ऑफिस है वो भी भारत में बनाया जा रहा है और काफी ज्यादा जय शाह की जो चीजें नजर आ रहा है कि बहुत सारी तब्दीलियां वो करने जा रहे हैं आईसीसी में। अब देखते हैं कि वो पॉजिटिविटी में होती हैं या वो सिर्फ क्या भारत को फायदा देने के लिए चीजें रखी जाएंगी या ग्लोबल क्रिकेट के लिए। लेकिन अभी उनके ऊपर बहुत बड़ा एक प्रेशर था कि चैंपियंस ट्रॉफी को तरीके से करवाना है, क्योंकि अब आईसीसी के चेयरमैन जय शाह हैं और जय शाह पावरफुल बंदा है। अगर आप देखो जितनी बीसीसीआई में इससे पहले इतना कभी किसी के पास पावरफुल नहीं थे, क्योंकि रूलिंग पार्टी है, अमित शाह उनके ये बेटे हैं। तो हमने देखा था कि बीसीसीआई में भी जितना इनका पावर था इतना किसी और का इससे पहले हमने नहीं देखा था। और अभी हमने देखा कि जब ग्रेग बार्कले भी थे तो वो भी यही बात कर रहे थे कि वो, क्योंकि चीजें उनके हाथ में थी नहीं, वो कुछ कर भी नहीं सकते थे, कुछ नहीं कर सकते जय शाह के बगैर, वो कुछ भी नहीं, क्योंकि बीसीसीआई को वो कैसे मनाते। और जाहिर है अब जय शाह के हाथ में जब चीजें आ गई तो वो बीसीसीआई भी उनके हाथ में है और जय शाह के हाथ में आईसीसी भी है। तो हकीकत बात मैं उस टाइम भी यह बात कह रहा था कि आपके जो ग्रेग बार्कले हैं वो कभी भी इस मामले को रिजॉल्व नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं है। जेफ अलाडिस का भी उस दिन बयान आया हुआ था कि ये मामला जब तक जय शाह नहीं चाहेंगे रिजॉल्व नहीं हो सकता। और इसलिए ग्रेग बार्कले ने जब सारा मामला जय शाह के सपोर्ट कर दिया सॉरी, कि आप जाने और मामला देखें, तो आप देखेंगे कितनी जल्दी जो है ये मामला रिजॉल्व हो गया एकदम से। अब खैर 2 महीने अब रह चुके हैं टोटल, अब तो वैसे टाइम बड़ा कम रह गया, लेकिन मैं वैसे बात करूंगा जब जय शाह ने कमांड संभाली थी, उनको अलविदाई डिनर दिया था, उस दिन ये मैटर सॉल्व हो गया था। अभी खैर ऑफिशियली इन्होंने आज बताया है। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ये है कि भैया चैंपियन ट्रॉफी ही नहीं बल्कि 2027 तक जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है पीसीबी और बीसीसीआई के आगे, पाकिस्तानी बोल रहे हैं कि भैया हम तो जीत गए, ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया। भैया तुम जीते नहीं हो, तुमने अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारी इससे इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ता।
और साथ में एक बात और बताऊं, देखें पाकिस्तान इस टाइम तो बड़ा गर्म खून में है, बोल रहा है कि हम इंडिया नहीं जाएंगे, हम इंडिया ट्रैवल नहीं करेंगे, 25 की वुमेन टीम भी जो है इंडिया नहीं भेजेंगे और 26 में मेन टीम जो है वो भी हम इंडिया नहीं भेजेंगे। लेकिन मैं आपको आज बता रहा हूं, आप जरा उठाएं कलम वलम उठाएं और यहां पे लिख लें कि भैया जाएगा पाकिस्तान इंडिया। ये बात याद रखना, पाकिस्तान इंडिया जरूर जाएगा, वुमेन टीम भी भेजेगी और मेन टीम भी जाएगी। एनीवे पाकिस्तानी बोल रहे हैं कि भैया अब तो हम बिल्कुल इंडिया नहीं जाएंगे। भैया आप आओ या नहीं आओ, इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम इंडिया को काफी सालों से फॉलो कर रहे हैं। इंडिया की जो सरकार है, जो क्रिकेट बोर्ड है, जो वहाँ के फैंस हैं, जो वहाँ के लोग हैं, वहाँ के ऐसे लोग जो क्रिकेट देखते तक नहीं है या फिर क्रिकेट के डाई हार्ट फैंस हैं, वो बोलते हैं भैया पाकिस्तान से मत खेलो। वो हमेशा बोलती है अपने क्रिकेट बोर्ड को कि पाकिस्तान से खेलो ही मत भाई, बड़े इवेंट में पाकिस्तान से खेलो ही मत। यानी कि नॉर्मल सीरीज विरीज तो पाकिस्तान से होती नहीं है इंडिया की, भैया वो बड़े इवेंट में भी मना कर रहे हैं। और फिर तुम कह रहे हो कि हम पाकिस्तान आएंगे। भैया उनको चाहिए ही नहीं कि पाकिस्तान की टीम जो है इंडिया है, कोई भी नहीं चाहता। इंडिया में से यानी कि 1% लोग ऐसे होंगे जो चाहेंगे कि हाँ यार पाकिस्तान की टीम इंडिया। 99% लोग जो हैं उनको फर्क नहीं पड़ता और इस एग्रीमेंट से उनको खुशी मिली है। ये कोई ना DGPR की प्रेस रिलीज लग रही है जिसमें प्राइम मिनिस्टर के बारे में लिखा जाता है, वो जिथे गया सबने सलूट मारे, इंज किता उंज किता। जब ये जो है ना इजलास, ये बेसिकली बताया जा रहा है कि जो चेयरमैन साहब कर रहे हैं वो ऑफिशियली जिसे बोलते हैं ना, उन डॉक्यूमेंट सब ने किया इसको। अब मतलब सब जो गवर्निंग बोर्ड इजलास है जो चैलेंज कर सकता है बेसिकली वो वेट कर रहे हैं। नहीं, चेयरमैन साहब बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं, सब चीज़ें चल रही हैं, काम कहीं हद तक बेहतर चल भी रही हैं, कहीं पर जाहिर है ऑब्जेक्शन भी हैं। मतलब हम जर्नलिस्ट हैं, हम जो चीज़ें गलत हैं उसकी निशानदही भी करेंगे। मैं एक बात कोट करूँगा, शायद किसी को बुरा लगेगा। बलूचिस्तान में जो वाक़या हुआ था ना एक बार, वो जो कुछ मज़दूर गए थे ये साउथ पंजाब से, बस के ऊपर एक अफसोसनाक वाक़या हुआ था। उसके बाद उनकी एक स्टेटमेंट थी, वो स्टेटमेंट विद ड्यू रिस्पेक्ट मोहसिन नकवी साहब को रिप्रेजेंट, मतलब उनको बताती, प्रेडिक्ट करती है, उनको बताती है कि वो ये हैं। उन्होंने बोला ये मसला कौन सा है, तो एक SHO की मार है, ये मसला हल हो जाएगा। एक SHO की मार है, पिछले 20 सालों से वो मसला हल नहीं हो रहा। हम जवान हो गए ये वाक़या सुनते देखते हुए। इन्होंने बोला कि एक SHO से मसला हल हो जाएगा, वो अभी तक नहीं हुआ विद ड्यू रिस्पेक्ट, जो कि बहुत ही एक अफसोसनाक टाइप चीज़ है। बट मैं वैसे ये बात इसलिए कोट कर रहा हूँ कि ये स्टेटमेंट जो होती है ना, स्टेटमेंट्स ये दिखने को, सुनने को, पढ़ने में बहुत अच्छी लगती हैं। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर ICC ने हाइब्रिड मॉडल लागू कर दिया है। वैसे तो मीडिया में कई दिनों पहले खबरें आ गई थी कि चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पर लागू होगा और टीम इंडिया पाकिस्तान का दौरा नहीं करेगी, लेकिन ICC के आधिकारिक तौर पर अब जाकर ऐलान कर दिया है। इसके तहत भारत अपने मैच किसी दूसरे देश में खेलेगा। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने अगले 3 साल के लिए अपने सभी इवेंट को लेकर हाइब्रिड मॉडल को मंजूरी दे दी है। इसका कारण ये है कि इन सभी इवेंट को पाकिस्तान या भारत होस्ट करने वाले हैं। अगले साल फरवरी में होने जा रही चैंपियंस ट्रॉफी में भारत ने जाने से इनकार कर दिया था। इसके बाद से ही लगातार हाइब्रिड मॉडल पर चर्चा चल रही थी और अब ICC ने इस पर मोहर लगा दी है। फरवरी मार्च में होने वाले चैंपियंस ट्रॉफी के मुकाबले पाकिस्तान समेत किसी अन्य देश में खेले जाएंगे। भारत अपने सभी मुकाबले दूसरे देश में खेलेगा, जबकि अन्य सभी मैच पाकिस्तान में होंगे। ऐसे ही क्रिकेट रिलेटेड खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।